देश प्रदेश में आपका स्वागत है। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन पर कल हुए एक और हादसे में सेना के एक जवान की मौत हो गई। सेना के मुताबिक ये जवान शाम 4:30 बजे के आसपास संतरी की ड्यूटी पर तैनात था जब गोली लगने से उसकी मौत हो गई। जवान का हथियार और खाली कारतूस उसके पास ही मिला है। सेना का ये भी कहना है कि ये आत्महत्या की कोशिश का मामला लग रहा है और इस घटना का कल तड़के हुई घटना से कोई संबंध नहीं है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आर्मी ने क्या आपको इन्फॉर्म किया है? एक और सोल्जर की डेथ हुई है लास्ट नाइट हमारे को लेट नाइट एक इंफॉर्मेशन मिली है कि आर्मी कैंप के अंदर वेस्टर्न कमांड का एक जवान था जो ड्यूटी के दौरान उसकी एक्सीडेंटल मौत हुई। अचानक गोली चलने के कारण उसकी मौत हुई है। और आर्मी ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि ये पर्पटेडली ये एक अटेम्प्टेड सुसाइड का केस लगता है, तो उस पर अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन आप क्या दे सकते हैं? नहीं, इसके बारे में सुसाइड के बारे में कोई बात नहीं की उन्होंने। इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वैसे जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यही है कि उसकी एक्सीडेंटल अचानक गोली चलने के कारण ही मौत हुई। अचानक गोली चलने की वजह से मौत हुई। और अभी पोस्टमार्टम होगा आगे या किस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाएंगे? हमारा ये हो जाएगा, उसका स्टेटमेंट लिखने के बाद जो जैसी कार्रवाई होगी वो। और एक दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि जो अभी इंसिडेंट हुआ था परसों 4:30 बजे सुबह, उस इंसिडेंट से क्या इसका कोई रिलेशन है? क्योंकि उसकी ये बिल्कुल अलग से है, ना तो उनकी यूनिट है, बहुत दूर है, अलग उसके साथ उसका कोई रिगार्डिंग उसके मैच नहीं है। इससे पहले भटिंडा में बुधवार तड़के फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई। एनडीटीवी को भटिंडा केस की एफआईआर की कॉपी मिली है और ये एफआईआर सेना के मेजर ने दर्ज करवाई है। एफआईआर के मुताबिक सुबह 4:30 बजे मैस के पास बैरक एरिया में फायरिंग की सूचना मिली। बताया गया कि कुर्ता पजामा पहने हुए अज्ञात नकाबपोश देखे गए। उनमें से एक शख्स के हाथ में इंसास राइफल थी और दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी। फायरिंग के बाद नकाबपोश जंगल में भाग गए। सेना की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि सर्च टीम ने मैगजीन के साथ इंसास राइफल बरामद कर ली है। सेना और पुलिस की संयुक्त टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही और जानकारी हासिल करने के लिए हथियार का फॉरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है। तो सेना के मेजर ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। उस एफआईआर में क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। जो जानकारी मिल पाई है इसको लेकर, उसके मुताबिक मेस बैरक में फायरिंग की सूचना जो है वो मिली थी। हमलावरों के पास इंसास राइफल, कुल्हाड़ी देखी गई। कुर्ता पजामा पहने नकाबपोशों को देखा गया था और औसत कद काठी के ये हमलावर बताए जा रहे हैं। जंगल की ओर जो हमलावर हैं वो भाग गए। लेकिन इस मामले के बाद भटिंडा मिलिट्री बेस के अंदर हुए हमले के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि भटिंडा के सेना बेस में गोलीबारी के बाद जो है सुरक्षा ऑडिट की बात जो है वो कही जा रही है। पंजाब में यहाँ पर बेस की पेरीमीटर सिक्योरिटी को लेकर सवाल है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इसको लेकर ब्रीफिंग दी। ऑडिट में सैन्य स्टेशन की सुरक्षा पर सवाल जो है वो इसको लेकर खड़ा हुआ। अगर बाहरी लोग हमले में शामिल हैं तो वो अंदर कैसे पहुंचे, ये भी एक बड़ा सवाल इस मामले के बाद अब सामने है। जो सिक्योरिटी ऑडिट है उसमें भी ये पाया, अगर आप तस्वीरें देखें बेस के आउटर पेरिफेरी की, तो वहां पर आप पहले कंक्रीट वॉल देखेंगे जो मुझसे भी ज्यादा लंबी है। उसके ऊपर तारें लगी हुई हैं और उसके आगे भी जो है कंक्रीट जो राउंड तारें हैं वो भी लगी हुई हैं। तो भेद पाना तो बहुत ही असंभव है। ऐसे में सवाल अब यहाँ पर यह उठ रहा है क्योंकि जो एफआईआर में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दी गई हैं उनमें भी कई गैप्स जो हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। खुद एफआईआर में
लिखा है कि जो गोलीबारी हुई, जो इंसास मिली है, शायद उससे हुई है। हालांकि उसका भी फोरेंसिक एग्जामिनेशन जो है वो कराया जाना बाकी है। लेकिन सिक्योरिटी ऑडिट हुआ है, जिसके बाद जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने रक्षा मंत्री को पूरा सिक्योरिटी ऑडिट के बारे में जानकारी दी और जो किस्सा है, जो पूरा इंसिडेंट हुआ उसके बारे में भी जानकारी दी। अब सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि पुलिस भी ये कह रही है कि हो सकता है कि जो एक इंसास जो है वो जो मिसिंग थी, जो एफआईआर में भी मेंशन्ड है कि किस जवान की थी, क्या इसका रैंकिंग थी, कि 77 नंबर बता रहे हैं कि ये इंसास राइफल का नंबर 77 था। तो उनको कैसे पता चल रहा है कि जो खोल हैं जो वहां पे मिले हैं वो उसी 77 से हैं? ये इन्वेस्टिगेशन का जो है वो एक प्रोसेस है। साथ में दूसरी बड़ी बात है कि अगर जैसा कि जो एफआईआर में लिखा गया है, बयान जो है वो आर्मी वालों ने दिए हैं कि 2 लोगों को उन्होंने भागते हुए देखा, लेकिन फिर आर्मी कह रही है कि सभी लोग जो हैं वो अकाउंटेड फॉर हैं। तो ऐसे में अगर सभी लोग जो अकाउंटेड फॉर हैं तो उन अंदर लोग जो हैं वो कैसे घुसे? जो डिले ऑफ लॉजिंग इन एफआईआर है, जो डिले ऑफ इंटीमेटिंग द लोकल पुलिस अथॉरिटीज है, उसे लेकर भी सवाल जो है वो नई दिल्ली में हो रहे हैं, क्योंकि ये जो घटना है ये बुधवार सुबह की है, लेकिन जो प्राथमिक रिपोर्ट जो है यानी एफआईआर जो लिखी गई वो दोपहर को लिखी गई, तो काफी जो है वो डिले हुआ। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि डिले क्यों हुआ, क्यों किया गया? तो ये सभी सवालों के जो जवाब हैं, आर्मी तो अपना इंटरनल प्रोब कर रही है, लेकिन क्योंकि जो 4 लोग हैं वो मारे गए हैं, यानी ये एक क्रिमिनल केस बन गया है, जिसके चलते भटिंडा पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। यहाँ पे दिलचस्प बात ये है कि बेशक से देरी हुई एफआईआर रजिस्टर करने में, लेकिन जो आर्मी बेस है वो पुलिस स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और तब भी इतनी देरी जो है वो हुई है, जिसके ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के हालात की आज समीक्षा करेंगे। अमित शाह को केंद्रीय सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर विस्तार से रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लाइन ऑफ कंट्रोल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से घुसपैठ और टारगेट किलिंग जैसे मुद्दों पर यहां पर चर्चा होगी। बैठक में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह समेत कई बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। ये बीबीसी से जुड़ी है। बीबीसी इंडिया के फेमा उल्लंघन की जांच अब करेगी ईडी। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर आ रही है, और ये भी कि ईडी ने बीबीसी इंडिया से जो दस्तावेज हैं जरूरी इसके सिलसिले में वो मांगे हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ी मुश्किलें बीबीसी की बढ़ती हुई दिख रही हैं। अकाउंट बुक और वित्तीय लेखा जोखा जो है वो मांगा गया है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी यहां पर निकल कर आ रही है। बीबीसी इंडिया के फेमा उल्लंघन के मामले की जांच जो है वो फेमा उल्लंघन की जांच अब ईडी करेगी। सूत्र ये इस मामले को लेकर बता रहे हैं। हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ इसको लेकर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मुकेश, बताइए इस मामले को लेकर किस तरह से अब इसकी जांच जो है वो की जा रही है? देखिए, बीबीसी के यहाँ कुछ महीने पहले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने सर्वे किया था, और सर्वे के दौरान बहुत सारे डॉक्यूमेंट सीज किए थे। तब ये आरोप लगा था कि बीबीसी की जो विदेशी इकाइयां हैं, जो फॉरेन में उसकी इकाइयां हैं, उनके जरिए पैसा लिया गया, लेकिन उस पैसे पर टैक्स नहीं दिया गया, इस तरह का एलिगेशन था। तो उस दौरान बीबीसी के दफ्तर में रेड हुई थी और करीब माफ करिए सर्वे हुआ था, और ये सर्वे 3 दिन चला था, जिसके बाद कुछ जो दस्तावेज थे वो आयकर विभाग ले गया था। उसके बाद ईडी ने फिर बाद में इस मामले की जांच शुरू की, और ईडी सूत्रों के मुताबिक बीबीसी को लेकर फेमा वायलेशन का केस दर्ज कर लिया गया है। और इसी मामले में अब जो ईडी है वो बीबीसी के एडिटोरियल डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों और साथ में जो एडमिन के अधिकारी हैं, अकाउंट्स के अधिकारी हैं, उनको सम्मन जारी करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। तो बीबीसी के लिए मुश्किलें जो है बढ़नी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके बाद अब जो ईडी है वो भी पिक्चर में आ गई है और उसने जांच शुरू कर दी है। हालांकि उस वक्त ये आरोप लगा था कि जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है बीबीसी ने प्रधानमंत्री को लेकर, उसको चलते रेड हुई, लेकिन जो तमाम एजेंसियां हैं उन्होंने ये आरोप खारिज की और कहा कि बीबीसी की जो विदेशी इकाइयां हैं, विदेशी इकाइयों से जो पैसा कमाया गया उस पैसे पर टैक्स चुकता नहीं किया गया है और वो पैसा भारत आया। तो इस तरह से विदेशी जो पैसा है
उसको लेकर जो ईडी है वो फेमा के तहत अब जांच करेगी और इसके जो अधिकारी हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाएगी। जी मुकेश, यहाँ पर पूछताछ अब इस मामले में ईडी जो है वो कर सकती है, किन किन विभागों में इनकी पूछताछ जो है वो हो सकती है, और ये विदेशी इकाइयों का जो यहाँ पर जिक्र आ रहा है, किस तरह से बीबीसी काम करता है, किन चीजों को लेकर सवाल है, ये भी थोड़ा समझाइए आप। देखिए, जो पूछताछ है वो मेनली जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, जो वित्तीय लेन देन में शामिल हैं, उनसे पूछताछ होगी। इसके अलावा एडिटोरियल डिपार्टमेंट में जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे पूछताछ होगी। जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज पूरे दस्तावेज जो लेन देन के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ईडी मांगेगी। तो मेनली जो है वो इन्हीं डिपार्टमेंट के अधिकारियों से पूछताछ होनी है। दूसरा, जो बीबीसी के कई सारे सिस्टर चैनल हैं इंडिया में और कुछ चैनल विदेश में हैं जहां से ये इंडिया से फीड लेते हैं उन चैनलों के लिए। तो आरोप यही है कि जो यहाँ से फीड ली गई उसका जो टैक्स है वो नहीं चुकाया गया और इस तरह के एलिगेशन के बेसिस पर ईडी ने सर्वे किया था और सर्वे के बाद अब जो माफ करिए आयकर विभाग ने सर्वे किया था और अब ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। तो कुल मिलाकर अब इस मामले में जो बीबीसी के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे पूछताछ होगी और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ये जो मामला है मुकेश, फेमा के तहत केस दर्ज किया गया है। देखिए, बिल्कुल फेमा के तहत ये केस दर्ज किया गया है क्योंकि ईडी का ये एलिगेशन है कि जिस तरह से विदेश से पैसा आया उस पैसे पर टैक्स नहीं दिया गया और इसीलिए जो फेमा वॉल्यूशन का मामला ये बनता है। तो फेमा के तहत केस दर्ज करके इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जो बीबीसी के तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे अब ईडी की टीम पूछताछ करेगी। और बीबीसी की तरफ से कुछ इसको लेकर कहा गया है, बीबीसी इंडिया की तरफ से? देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि पिछली बार बीबीसी की तरफ से कई ट्वीट किए गए थे जिसमें कहा था कि वो जांच एजेंसी को के साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अभी जो नया मामला है इस मामले को लेकर अभी तक बीबीसी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो अभी तो जो केस दर्ज हुआ है उसको लेकर जो फर्दर डिटेल है और जो किस किस से पूछताछ होनी है ये अगले कुछ दिनों में साफ होगा। शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए, इस मामले को समझाने के लिए। तो यहाँ पर बीबीसी इंडिया को लेकर ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जो सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीबीसी इंडिया के फेमा उल्लंघन की जांच अब ईडी करेगी।